तो आज फिर स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक नया टॉपिक फिर है एडीसीए डीसीए एंड ट्रिपल सी कोर्सेज के लिए जो टॉपिक चल रहे हैं ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडीसीए में जो टॉपिक हमारे पढ़ाया जा रहा है एडीसीए इन 3 टॉपिक में फंडामेंटल मैंने पढ़ाया था। आज टॉपिक जो चल रहा है एमएस डॉस का। एमएस डॉस की जो टॉपिक मैंने पिछली टॉपिक पढ़ाया था कि डॉस क्या होता है, डॉस के कमांड्स क्या होते हैं और उसमें इंटरनल कमांड्स में मैंने आपको कुछ कमांड्स के बारे में बताया था। और आज जानेंगे कुछ नए कमांड्स के बारे में जिसका नाम है मेक डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, कॉपी कॉन और डिलीट। यानी इन सभी कमांड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इनका डिफिनेशन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन सभी कमांड का यूज डॉस में कैसे करना चाहिए। तो व्हाट इज द मेक डायरेक्टरी? मेक डायरेक्टरी क्या होता है? एन इंटरनल डॉस विंडोज कमांड दैट क्रिएटेड ए न्यू फोल्डर। यानी एक नई फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम यानी एक नई डायरेक्टरी डॉस के अंदर क्रिएट करने के लिए एमडी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंटेक्स आपके स्क्रीन पे है। एमडी न्यू डायरेक्टरी नेम यानी सिंटेक्स में लिखिएगा, उसके नीचे आप एग्जांपल तौर पे एमडी स्पेस विजुअल नाम की मैंने डायरेक्टरी किया, इंटर कर देंगे। इस नाम से डायरेक्टरी विजुअल के अंदर डॉस के अंदर क्रिएट हो जाएगी। यानी अगर इस नाम से पहले से डायरेक्टरी बनी होगी तो ऑलरेडी मैसेज बताएगा, या सिंटेक्स गलत होगा तो भी मैसेज आएगा। किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आता तो ये डायरेक्टरी डॉस में क्रिएट हो जाती है। तो चलिए डॉस में बनाते हैं इस डायरेक्टरी को हम। तो आपके सामने स्क्रीन पे हम पहले से कुछ डायरेक्टरी बना हुआ है, इनको हम हटा देते हैं। आपके सामने ये प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं एमडी स्पेस एंड मैंने विजुअल 2 नाम से डायरेक्टरी बनाया, यानी विजुअल 2 या नाम हम चेंज है, ठीक है, इंटर कर दिया। तो ये इंटर करने पर नीचे आ गया, कहने का मतलब कि विजुअल 2 नाम से डायरेक्टरी डॉस में क्रिएट हो गई है। अगर आप स्टूडेंट चेक करना चाहते हैं डायरेक्टरी बनी है कि नहीं बनी है तो इसको देखने के लिए dir कमांड का इस्तेमाल करेंगे और जैसे इंटर करेंगे आपके स्क्रीन पे कई सारे रिकॉर्ड दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी डायरेक्टरीज जो कब जब बनाएंगे उनका रिकॉर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी बनी है विजुअल 2 नाम से, dir लिखा हुआ है और 3:27 पे मैं इसको आज के डेट में क्रिएट किया हूँ। ये रिकॉर्ड आपको मिल जाता है। तो ऐसे जो डायरेक्टरी बनी रहती है उनका रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा ये सी ड्राइव पे। तो स्क्रीन साफ कर लेते हैं। तो ये था डायरेक्टरी बनाने का तरीका। तो आइए अगला कमांड देखते हैं क्या है। अगला कमांड आपके सामने है एंड व्हाट इज द चेंज डायरेक्टरी? चेंज डायरेक्टरी क्या होता है? द cd कमांड इज आल्सो नाउ एज चेंज डायरेक्टरी इज कमांड लाइन सेल कमांड used to change the current working directory in various operating system. It can be used in shell script and bash file. यानी जो डायरेक्टरी पहले से बनाया गया है या कोई भी सब डायरेक्टरीज के अंदर हम इंटर करना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, उसके लिए आप cd कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नीचे सिंटेक्स आपको दिखाई दे रहा है, cd ओल्ड डायरेक्टरी नेम लिखा है, तो यहाँ पे cd डायरेक्ट कमांड का नाम हो गया चेंज डायरेक्टरी। ओल्ड डायरेक्टरी में हमने पहले से डायरेक्टरी बना होगा उसके अंदर जा सकते हैं। तो मैंने लिखा हुआ cd स्पेस विजुअल पहले से बनाया था, इंटर कर दिया, यहाँ पे विजुअल के अंदर प्रवेश कर गए। तो ऐसे बनता है, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हम इंटर कर सकते हैं। आइए डॉस पे देखते हैं कैसे बनता है। तो डॉस पे आपके सामने, तो हम यहाँ पे cd स्पेस का साइन दिया एंड विजुअल 2 इंटर कर दिया। अब यहाँ पे इंटर करेंगे, ये देखिए स्टूडेंट विजुअल 2 के अंदर हम लोग प्रवेश कर गए हैं। अभी जो भी काम होगा ये विजुअल 2 के अंदर होगा। तो ऐसे हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट अगला देखते हैं। तो अगला कमांड है एंड व्हाट इज द रिमूव डायरेक्टरी? रिमूव डायरेक्टरी का मतलब होता है कि किसी जो डायरेक्टरी, एंड इसका डेफिनेशन है द रिमूव ए डायरेक्टरी एंड ऑल इट्स कंटेन इंक्लूड एंड सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स यूज rd कमांड विच विथ द रिकरेसिव ऑप्शन। यानी किसी भी उपनिर्देशिका या और फाइलों को सहित एक निर्देशिका और उसकी सभी सामग्रियों को हटाने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल। यानी कहने का मतलब है किसी भी डायरेक्टरी को या सब डायरेक्टरी को हटाने के लिए rd कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है सिंटेक्स में rd स्पेस ओल्ड डायरेक्टरी नेम, इंटर कर दिया। यहाँ पे हम जो विजुअल बनाए उसको हटाने के लिए तो rd स्पेस विजुअल लेके इंटर करेंगे तो ये विजुअल नाम की डायरेक्टरी कंप्यूटर के मेमोरी यानी सी ड्राइव से हट जाएगी। तो आइए डॉस में हटाते हैं, इसका डॉस में स्पेक करते हैं। ये आपके सामने है। तो पहले हमें जब इस डायरेक्टरी को हटाना है तो पहले उस डायरेक्टरी से हमें बाहर निकलना। बाहर निकलने के कमांड मैं आगे बताया था, cd डबल डॉट इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप बाहर आ जाएंगे। और वापस अगर dir देखना चाहते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देखिए, जहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर वहाँ दिखाई दे रहा है, ये विजुअल 2 नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे दिख रही है।
अब इस डायरेक्टरी को हमें हटाना है, तो हटाने के लिए rd स्पेस visual 2 लिख के जैसे इंटर करेंगे ये डायरेक्टरी हट जाएगी। यानी डायरेक्टरी हटाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई सब डायरेक्टरी या फाइल नहीं होनी चाहिए, तभी डायरेक्टरी रिमूव हो सकता है। यानी ये खाली थी, ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। अगर आप दोबारा dir से देखेंगे तो जो डायरेक्टरी यहाँ दिख रही है ये दोबारा नहीं दिखाई देगी। तो dir का चेक कर लीजिए आप, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कि दोबारा उस visual2 नाम की डायरेक्टरी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे किसी भी डायरेक्टरी को हम रिमूव कर सकते हैं। ये था रिमूव डायरेक्टरी। अगला कमांड देखते हैं क्या है। तो अगला कमांड स्टूडेंट है एंड व्हाट इज द कॉपी कॉन। कॉपी कॉन कमांड है जिससे हम किसी भी फाइल को डायरेक्टरी में कमांड के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एन इंटरनल डॉस विंडोज कमांड फॉर द क्रिएटिंग ए क्विक बैच फाइल आर अदर टेक्स्ट फाइल, यानी किसी भी चाहे बैच फाइल हो चाहे नॉर्मल फाइल हो उसे क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है कॉपी कॉन। तो उसका नीचे देखिए सिंटेक्स लिखा हुआ है, कॉपी स्पेस कॉन। मैंने किस नाम से बनाया, visual.txt। उसके अंदर हम जो भी लेटर डाटा लिखना चाहे लिख सकते हैं, और उसको सेव करने के लिए F6 या Ctrl+ का प्रयोग करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो लिखेगा 1 फाइल कॉपीड, यानी एक फाइल कंप्यूटर के अंदर आपकी सेव हो गई। तो आइए डॉस पे देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम कॉपी स्पेस कॉन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेस किस नाम से बनाना है मुझे, विजुअल लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा विजुअल डॉट, मैंने किसी दे दिया टीएक्सटी फाइल, टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ। इंटर, मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया वाराणसी इज ए बिग सिटी, ये लिख दिया मैंने एंड इंटर। अब इस फाइल को देखिए यहाँ पे बता रहा है एक्सेस इज डिनाइटेड, यानी यहाँ पे हमें विंडोज 7 में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम ऐसे फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप विंडोज 7 में ये कमांड अवेलेबल नहीं होता है, इसके लिए हम इसका इसी विंडोज 7 में रहते हुए अपने ड्राइव को चेंज कर लीजिए, जिससे आप विंडोज यानी विंडोज 7 या 10 में आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सके। तो हम डी ड्राइव में चले जाते हैं, जो ड्राइव जिस नाम से आपका बना हुआ है। हम वापस आ गए ड्राइव, देखिए हमारे कंप्यूटर में डी ड्राइव भी नहीं है। अब देखते हैं ई ड्राइव हमारे कंप्यूटर के अंदर है कि नहीं। इंटर करते हैं, यहाँ ई ड्राइव ऑलरेडी आपके सामने है, ये ई ड्राइव में आ गए। अब इसी कमांड को यहाँ ट्राई करते हैं, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस विजुअल डॉट टीएक्सटी एंड फाइल का नाम एंड वाराणसी इज ए बिग सिटी। इंटर, सेव करने के लिए F6 या Ctrl+Z, यहाँ पे देखिए जो सिंटेक्स दिखा ना स्टूडेंट लास्ट में, यहाँ F6 या Ctrl+Z कोई कमांड आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे हम F6 दबा देते हैं। तो ये देखिए साइन आ गया। इंटर करेंगे तो यहाँ दिखेगा 1 फाइल कॉपीड, यानी इस नाम से ई ड्राइव के अंदर आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है। देखना चाहते हैं तो dir से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स स्टूडेंट बनाए गए हैं जो इस नाम में पहले से बनाया गया। तो सबसे आखिरी फाइल जो आपके बनाए वहाँ आपके देखिए यहाँ माउस हमारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 17 इसमें बाइट्स खर्च हुआ है, 17 बाइट खर्च हुआ है। इसका फाइल का नाम है visual.txt। तो ये था फाइल बनाने का सबसे आसान तरीका डॉस में। तो अगला कमांड क्या है आपके सामने, अगला कमांड है डिलीट, यानी डिलीटिंग द एनालिटिक ये प्रोजेक्ट आइटम ए फाइल्स फ्रॉम द टेबल लेआउट द वेरियस वन ऑफ द मोर टेबल हिस्ट्री एंट्रीज ऑन ये relation between the tables or files windows folder also remove a column from the views, यानी किसी भी फाइल फोल्डर को हमें किसी भी फाइल को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए, जैसे डायरेक्टरी को हटाने के लिए rd था, फाइल को हटाने के लिए डिलीट कमांड है। तो डिलीट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे डेल, जैसे नीचे सिंटेक्स में लिखा हुआ है ओल्ड फाइल नेम, जो उस फाइल को हटाना है उसका नाम एक्सटेंशन नेम पूरा लिखेंगे। तो चलिए इस फाइल को हटाया जाए जो मैंने बनाया हुआ है। तो वापस हम अपने प्रॉम्प्ट पे आते हैं, cls कर देते हैं। ये आपके सामने डेल सिंटेक्स मैंने लिखा, डेल स्पेस फाइल का नाम visual.txt, इंटर करिएगा स्टूडेंट। ये आपका खत्म हो गया विजुअल नाम की डायरेक्टरी, यानी फाइल आपके डॉस से इरेज हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर चेक करना है तो dir कमांड से वापस इंटर करके देखिएगा। अब वहाँ पे जो आपने देख रहे थे विजुअल नाम की जो फाइल है, visual.txt नाम की कोई भी फाइल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। visual.txt बल्कि और सब फाइल दिख रही है, लेकिन हमारी जो विजुअल फाइल थी वो दिखाई कहीं नहीं दे रही है। तो ऐसे किसी भी डायरेक्टरी या फाइल को रिमूव किया जा सकता है। ये था सारे कमांड आज का। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इन सभी कमांड का इस्तेमाल डॉस में करने का सही तरीका क्या होता है, सिंटेक्स कैसे लिखना चाहिए,
किसमें कौन सा हमें कमांड का इस्तेमाल करना है। तो MD CD RD कॉपी काउंट डिलीट एंड ये सभी कमांड की कॉमन इस्तेमाल आज के डेट में नहीं की जाती। फिर भी किसी भी कंपटीशन सेक्शन के लिए ट्रिपल सी हो, SSC हो, बैंकिंग हो, कहीं भी अगर आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो उनमें इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स क्या कीजिए। और अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो तो बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।